हर महादेव, जय भोलेनाथ की। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का 18वां अध्याय, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को उसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु, अन्य प्राणियों को धर्म अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फल, फूल, पल्लव, चंदन, जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किए हुए नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से 10 दिशाओं का कर्मश आह्वान, स्थापन और पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं: इंद्रिय दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर और असुर, नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नि आप मेरे लिए वरदायिनी हैं। हे यमराज, धर्मराज आपके इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको सैमिनी कहते हैं। हे सैमिनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। हे आसे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नक्षत्र स्थान में आपके निवास करते हैं, अतः आप नक्षत्र रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायवे, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवीरे, आप उत्तर दिशा में निवास करते हैं, कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐसानाई, आप जगदीश शंभु से अलंकृत है। हे देवी, मेरे मनोवांछित कार्यों को पूर्ण करें। आपको नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर विश्व निवास करने वाली, सदैव कल्याण दात्री, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रहण, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्ति मन से जिन देव देवताओं को मैंने पूजन किया है, वह सब मुझे अभिष्ट सिद्धियों देने वाली है। सर्प और नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग और नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न रहे। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजन करके उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन और समापन कर प्रणाम करना चाहिए, फिर मित्रों और बंधु बांधवों सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार आदरपूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु आदि तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है, ना आगे होगा। हर हर महादेव। यहाँ पर हमारा श्रावण मास का 18वां अध्याय पूरा होता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की दया आप पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी लंबी उम्र हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। राधे राधे।